हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी रस के बारे में। तो रस का जो हमने अर्थ था, उसकी जो परिभाषा थी, उसके बारे में जो है हमने पढ़ा था कल। और रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस जो है वो 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार भी हमने पढ़ा था कि रस को भरत मुनि ने जो है वो 8 प्रकार जो है बताए हैं रस के। तो आज जो हम बात करेंगे रसों की बात करेंगे कि जो सबसे पहला रस होता है वो होता है श्रृंगार रस। ठीक है। श्रृंगार जो है, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। श्रृंगार रस जो है उसका स्थायी भाव क्या है? रति। तो यहाँ हम बात करेंगे कि जहाँ रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ पर श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। ठीक है। श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस में प्रेम का उल्लेख होता है और श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। ये कल मैंने आपको बताया था कि श्रृंगार रस किस रस को रस का राजा कहते हैं, तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसके भेद। तो श्रृंगार रस जो है इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। अब यहाँ पर हम बात करेंगे संयोग श्रृंगार क्या है। तो पारस्परिक प्रेम विवाह, प्रेम प्रवाह में बहकर जब नायक और नायिका एक दूसरे के दर्शन, मिलन, स्पर्श और आलाप आदि में संलग्न होते हैं, तब इस अवस्था की गणना हम श्रृंगार रस में करते हैं, यानी कि संयोग श्रृंगार। जहाँ पर परस्पर प्रेम मिलाप की बात होगी नायक और नायिका की, वहाँ पर जो है संयोग श्रृंगार होता है। ये श्रृंगार रस के भेद हैं 2, संयोग और वियोग। जहाँ पर संयोग यानी कि मिलन की बात हो रही है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार है। दूसरा होता है आपका वियोग। वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना या फिर अलग होना, यानी कि जब नायक और नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वहाँ पर कौन सा श्रृंगार होता है? वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। तो ये था श्रृंगार रस के भेद। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर करुण रस। दूसरा जो रस है वो कौन सा है? करुण रस। तो करुण का स्थायी भाव क्या होता है? करुण का होता है शोक। तो इस रस का जन्म आत्मीय या प्रियजनों का विनाश, वियोग, धर्म का संकट, द्रव्यनाश आदि अनिष्ट सूचक कार्यों से होता है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। आपको ये याद रखना है कि करुण का स्थायी भाव क्या है? शोक। सारे ही जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव को आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, जैसे श्रृंगार का रति, करुण का शोक। अब जो करुण रस है उसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, उदाहरण तो है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए अब ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहाँ संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर जो है शोक, यानी कि यहाँ पर करुण रस की बात हो रही है। ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? करुण रस की बात हो रही है। और स्थायी भाव क्या है इसका? शोक। यहाँ पर दुख की बात हो रही है, तो यहाँ पर करुण रस है। अगला है हमारा वीर। वीर का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। वीर का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। तो यानी कि हृदय में उमड़ते हुए अत्यधिक उत्साह से ही इस रस की उत्पत्ति होती है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। उत्साह यानी कि वीर। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। अब इसका उदाहरण से अगर हम बात करें तो इसका उदाहरण होगा, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर वीर की बात हो रही है, तो यहाँ पर वीर रस होगा। ठीक है। तो यानी कि उत्साह जो है इसका स्थायी भाव है वीर रस का। अगला है हमारा रौद्र रस। अगला हमारा क्या है? रौद्र रस। रौद्र जो होता है रस, उसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका क्रोध। रौद्र का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। ठीक है। तो जहाँ पर शत्रु द्वारा अपमान, शत्रु का सम्मुख आ जाना, किसी के द्वारा बुराई या गुरुजनों की निंदा रौद्र रस को जन्म देती है। ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। तो उदाहरण क्या होगा इसका रौद्र रस का? कहा केकई ने सक्रोध, दूर हो अरे निर्बोध। ये एग्जाम्पल जो है रौद्र रस का होगा। ठीक है। तो ये है आपका रौद्र रस। अगला रस है हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है, हास्य का होता है हास्य। ठीक है। तो जब किसी विचित्र वेशभूषा, हाव भाव को देखकर हंसी आती है, वहाँ पर हमें हास्य रस होता है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। तो इसका उदाहरण हम देखें तो जब धूमधाम से जाती है बारात, किसी की सज धज कर,
मन करता धक्का दें दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है। इसका एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इसका ये भी हो सकता है कि मेरठ में मिले हमको धमधूसर कव्वाल, खरबूजे सी खोपड़ी तरबूजे से गाल, तरबूजे से गाल दे हाथी सी पाई, लंबाई से ज़्यादा थी उनकी चौड़ाई। ये जो है ये भी एक हास्य रस का जो है अच्छा एग्जाम्पल है। अगला हमारा है भयानक रस। ठीक है, तो जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति का वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसको उसे भय कहते हैं। इस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, भयानक रस कहते हैं। यहाँ पर जहाँ पर भय उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर हम क्या है, भयानक रस है वहाँ पर। अगला हमारा जो रस है वो है हमारा विभत्स रस। विभत्स, तो इसका जो विभत्स रस है इसका स्थायी भाव क्या होगा, जुगुप्सा। सारे ही रस जो है आप एक लाइन में लिखेंगे और उसका जो स्थायी भाव है उसके सामने लिखेंगे। तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, जुगुप्सा। यानी कि घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या फिर ग्लानि ही विभत्स रस की पुष्टि करती है। विभत्स का जो स्थायी भाव है वो क्या है, जुगुप्सा। अगला जो हमारा रस है वो है हमारा शांत रस। शांत जो रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। यानी कि जहाँ सुख दुख चिंता राग द्वेष कुछ भी नहीं है वहाँ पर क्या है, शांत रस है। जहाँ पर ना सुख है ना दुख है ना चिंता है ना द्वेष है ना राग है, वहाँ पर कौन सा रस होगा, शांत रस होगा। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। इसका उदाहरण, सुन मन मूढ़ शिखावन मेरो, हरिपद विमुख लन्हो ना काहू सुख, सठ यह समूझ सवेरो। यानी कि जहाँ पर ना तो सुख है ना दुख है ना चिंता है, यहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ पर कौन सा रस होगा, वहाँ पर शांत रस होगा। अगला हमारा रस है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य यानी कि शिशुओं की क्रीड़ाओं से आह्लादित जनक जननी के हृदय में जो आनंद की भावना जागृत होती है वहाँ पर जो है वात्सल्य रस होता है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, स्नेह। जो वात्सल्य रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, स्नेह। स्नेह जो है इसका स्थायी भाव है। उदाहरण, मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सवे मिली, मेरे मुख लपटायो, देखी तू ही सींग के पर भाजन ऊंचे पर लटकायो, तू ही निरखी नान्हे कर अपने में कैसे करी पायो। यहाँ पर क्या है, वात्सल्य रस है। यहाँ पर शिशुओं की क्रीड़ाओं का वर्णन होता है, वहाँ पर क्या है, वात्सल्य रस होगा। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, स्नेह। तो ये थे हमारे रस जो हमने 2 वीडियोस में कवर कर लिए। कल जो हमने रस के बारे में पढ़ा था, रस होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, रस कितने प्रकार के होते हैं। आज हमने जो है रसों के बारे में पढ़ा कि रस जो है वो 9 प्रकार के होते हैं। रस श्रृंगार, करुण, वीर, रुद्र, शांत, हास्य, विभत्स, भयानक, अद्भुत, इस तरीके के सारे रस हैं। कल हम बात करेंगे अगली वीडियो में रस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं MCQ, उसके बारे में जो है कल हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।